हो गए सर। जो टाइप करवाए थे वो समझ में आए? जितने भी टाइप करवाए थे बेटा डोंट टॉक। जो टाइप करवाए थे समझ में आए? हाँ हो गया। ये पर नीचे पड़ी अब इसके फॉर्मूले ओपन होंगे, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी का होगा माइनस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है? और भी क्वेश्चन, मतलब और भी फॉर्मूले जैसे क्वेश्चन बनते हैं ये किसी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी ए बी सी हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो इतना टाइम नहीं होता है कि इसको बताएं कि हाँ भाई फर्स्ट वाले से सेकंड वाला कैसे बना, सेकंड वाले से थर्ड वाला कैसे बना, ठीक है? लेकिन इस हिसाब से अगर देखें, इससे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो कैसे होते हैं, बोले सपोज करो क्वेश्चन है अगर a प्लस बी प्लस सी 8 दिया हुआ, ठीक है? और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो दिया हुआ है, दिया हुआ है 12, ठीक है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात। ये मैंने अपने पास नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ये मत सोचना कि अभी जस्ट बना दिया, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई थिंक CHSL में आया हुआ है 2023 समथिंग या 2021 पता नहीं, लेकिन हाँ आया हुआ है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूले में रखें जो पूछा गया है उसमें क्या पूछा गया है, मतलब क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है और दिया गया है ABC की वैल्यू यानी कि 8, यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये पूरे की वैल्यू दे रखी है 12, ठीक है? 8 8 64 12 दिया 8 बना 64 में से 36 है 28 64 और 6 8 में 16 और 6 16 6 22 21 मिनट, ठीक है? तीन फॉर्मूले जिसमें से बहुत ज्यादा आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? टाइप 5 चल रहा है, 4 चल रहा है, 4 चल रहा था, 4 हो चुका था, एक बार चेक करो, चल रहा था ना? हाँ तो 5 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो मैं
घर पे जाके क्वेश्चन करा करो, अपने हिसाब से बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट चेंज करनी पड़ती है बस। आप लोग तो एब्सेंट है कल, कोई दिक्कत नहीं। और कल कौन कौन नहीं आया था? यस सर। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी थी 8 और बाकी इसकी वैल्यू दे रखी थी 12। पुट करके आंसर आना। आंसर कितना आया था? 224। अब और क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो आए थे वो भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। मान ज्ञात 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.6 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। इसका मान ज्ञात करना कैसे ज्ञात करोगे ये बताओ। एक तो ये है, या तो ओपन कर लो सबको है, या क्या दिख रहा है आपको इसमें? ये तो दिख ही रहा होगा, ये a क्यूब है b क्यूब है c क्यूब है -3 abc दिख रहा होगा है। उसके बाद क्या दिख रहा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। सेकंड वाले में तोड़ लेंगे, फिर ऊपर वाले को सेकंड वाले फॉर्मूले में तोड़ लेंगे। ऊपर वाले को सेकंड वाले फॉर्मूले में हाँ तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे देखो। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है? फॉर्मूला ये पहली बात तो ब्रैकेट में आगे काम आएगा। क्या है? a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, अब कौन में क्या आएगा? वही सेम माइनस बी सी एंड माइनस सी। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? आपको पता ही 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.6। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0.6। तो कर दो। छोटा हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। बोर्ड बहुत बड़ा है, पूरा यूज करेंगे इसको। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 6 है, r माइनस क्यू 5 है और r माइनस 3 क्या है? 3। तो p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3p क्यूब r अपॉन p प्लस q प्लस r का मान बताइए।
मान बताना है। क्या होगा? सर बताओ बताओ। सर ऊपर वाले को थर्ड वाले को हाँ थर्ड वाले में तोड़ेंगे। थर्ड वाले में कैसे तोड़ेंगे? हाफ पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। ए माइनस बी, देखो अब इसमें क्या है, ये समझो ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है और ये बी है, और ये सी है और ये ए है। हमारे में क्या था, ए माइनस बी, यानी ये सही है। यहाँ पे क्या है, बी माइनस सी यहाँ पे, लेकिन क्या है, सी माइनस बी है। लेकिन अगर -5 भी करेंगे ना, बाद में क्या आएगा, स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो माइनस की वैल्यू हो या प्लस की वैल्यू हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। धनात्मक ही तो करते हैं, क्यों? अरे बोला करो। यानी कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस r माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस r माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में c प्लस q प्लस r, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, हाफ p माइनस क्यू क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस r माइनस टी क्या है, 3 का स्क्वायर 9, सॉरी हाँ r माइनस क्यू यानी कि 25 और प्लस 9, अगर आगे पीछे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, हाँ मल्टीप्लाई 36 25 और 9 9 5 3 2 5 और 1 7, यानी कि 70/2 यानी कि 35 इसका आंसर, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं अगर देखा जाए, लेकिन प्रैक्टिस तभी होगी जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चंस अगर करोगे अपने हिसाब से भी तो बना सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप अपने हिसाब से ना बना पाओ, और इतने छोटे भी नहीं हो कि जो एक्सरसाइज में है वही क्वेश्चन आपको करना है, आया ना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करनी है, क्वेश्चन आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा करने की, ठीक है। आया समझ में? अब इरेज कर दें। टाइम अब फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और प्लस 2c प्लस 2c। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कॉमन ले लेना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, बात तो वही है, हाँ। इसका क्वेश्चन जो कि आया हुआ है, अब कब आया हुआ है, ये 2022 में आया हुआ है। अगर d प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको 14, ठीक है, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको,
96 यानी 96। तो BE प्लस EF प्लस FD का मान ज्ञात। मेरी स्पीड ज़्यादा तो नहीं सही है ना? और क्या ज़्यादा है? ये बार ज़्यादा है? हल्की से जाता है। अच्छा हल्के से ज़्यादा है तो -41 है? नहीं इतना नहीं। ऑप्शन दे दूँ? तो ये ऑप्शन भी दे दो। फर्स्ट डी ई होगा। देखते हैं। देखो इसको कंपेयर करो, ठीक है? ABC लिखा हुआ है, DEF लिखा हुआ है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना है, 14 D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर की इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 96 दे रखी है, प्लस 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो थोड़ा बार बार लिखना है। x बना लो, x मान लो, ये एक मिनट रुको, हाँ सही कह रहे हो। -41 है। -41 -41 ये क्वेश्चन तो बताइए। इसको 114 लिखो, अब सही। अभी ये ऑप्शन ही हो सकता है, देखते हैं। 114 -96 = 2 है। तो 9 आएगा। हाँ तो ई ऑप्शन है ना। क्या है 114 -96 कितना आया? 14 में से 6 गए 8 और 1 यानी कि 18 18 और 2 x यानी x = 18/2 इसका मतलब 9। आंसर है E। सही है, जिसे लिखने में गलती हो गई। नो स्टॉप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कम से कम एसएससी में 10 से 15 बार आया हुआ है पिछले 3 साल में। सीरियस कर दूं? क्वेश्चन करते हैं। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर = 6.5 6.2 है और ab प्लस bc प्लस ca 0.52 तो ए बी सी की वैल्यू आपको निकालनी है। मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन टू 0। अब सॉल्यूशन करो। इसी फॉर्मूले में डाल क्यों a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू निकालनी है
यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना। ठीक है, क्या दे रखा है आपको ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 6.25 ये दिया हुआ है प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.52 यानी कि 6.25 प्लस 2 दूनी 4 और 5 दूनी 1 पॉइंट यानी कि 7.29। ठीक है, ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। अच्छा इसके ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार, प्लस माइनस 27 प्लस 27 माइनस 27 और डी माइनस 20। सर 8 अभी भी देख सोच लो, मैंने ऑप्शन तभी दिए इसी वजह से ऑप्शन दिए देखो। अच्छा हाँ, मंडे को मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ऐसे बता दे रहा हूँ, स्क्वायर रूट 30 तक, क्यूब रूट 20 तक मिनिमम। मैक्सिमम आप कितने भी लर्न करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं सुनूंगा सबसे, हर एक से, ध्यान रखना। देखो a प्लस बी प्लस सी √7.29 ठीक है, प्लस माइनस 27 का सॉरी 2.7 होगा 2.7। अब इसने क्या कहा है, जो वैल्यू है वो a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या है -2.7 है, क्योंकि 27 का ही तो है। यस सर। एक बार फिर से देखो, 7 7 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 2 4 1 5 7 2 9। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 2 डिजिट पे है यानी कि 9.9। ठीक है, ये आया क्वेश्चन समझ लो। नहीं किसने बोला? एक दूसरे को पॉइंट करते रहो है। अब एक क्वेश्चन और आज शायद क्लास थोड़ी बड़ी हो जाए तो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन अच्छे ही होंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 45, b a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 75, a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है 105। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे दें 78 83 सी है 217 डी एंड क्या समझ में आ रहा है ऊपर से? एक वैल्यू दे रखी है आपको, यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, कैसे करके सॉल्व करोगे? तीनों को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी 45, यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी 75 और सेकंड लास्ट में क्या है a प्लस बी प्लस सी 105। तीनों को ऐड करो, ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी और ये भी a प्लस बी प्लस सी
तीनों को सर प्लस कर दो। 2 आएगा क्या मल्टीप्लाई में, यस सर ठीक है, तभी तो अलग अलग होगा। 225। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, अगर आपने प्लस करा, अब आपको यहीं पे कंफ्यूजन हो गई थी कि यहाँ पे क्या करें सर, ए प्लस बी प्लस सी इसमें 2 टाइम्स होगा या स्क्वायर होगा, है जैसे अभी आपके दिमाग में है, ये चीज़ नहीं लानी। अब जैसे 2 2 5 है, आपको पता है किसका स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा, यानी कि 2 तो आ ही नहीं सकता है, वो फंसाएगा, इतना थोड़ा फंसाएगा, यस सर क्वेश्चन इतना नहीं फंसाता है। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 2 5, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 100 प्लस माइनस 100, यस ठीक, कितना आया, यस ठीक है। अब देखो, अब इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमारे लिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालो, पहले वाले में देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 75, ठीक है। अब देखो कुछ भी वैल्यू रखोगे, अगर माइनस भी रखोगे तब भी स्क्वायर में क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, 15 ही, 45 है सर, a के साथ 45 है। अच्छा a के साथ 45 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी करो, अगर माइनस भी ले जाओगे तब भी कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे अभी माइनस का 3 आ रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 45 a इक्वल टू 45 बाय 15, यानी 15 दिया 45, a की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही b की वैल्यू 75 b मल्टीप्लाई 15, b इक्वल टू यानी कि 5 आ गया। ऐसे ही सी के बारे में क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 105, सी मल्टीप्लाई 15 8 15 70 15 8 120, यस सर ठीक है। यानी सी की वैल्यू क्या है 7, यानी 3 5 और 7 इसमें वैल्यू पुट करो, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर मतलब 3 दिया 9 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 25 प्लस सी स्क्वायर का मतलब 49। अब 49 25 और 9 दोनों 18 और 5 23 और यहाँ पे आ गया 83 इसका, ठीक है। आया सर, क्वेश्चन अच्छा था। अभी वैल्यू पुटिंग वाली भी क्वेश्चन होंगे, अभी तो ये बेसिक समझ लो, ठीक है। अभी ये देखना है कि हाँ भाई, अब यहाँ पे अगर बाय चांस के बाद कुछ भी दे रखा है, ठीक है, ए की वैल्यू पुट करके देख लो, क्या पता हुआ है, खुद से पुट कर लो, अभी क्वेश्चन होंगे वो। अब तो स्पीड नहीं है, अब सही है। चलो एक क्वेश्चन हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 102 ए बी माइनस बी सी माइनस बी ए इज इक्वल टू -2।
और a प्लस बी इज इक्वल टू 5c। c is greater than 0, तो c क्या होगा, तो c का मान याद कीजिए, ऑप्शन में देखें आपको जरूरत पड़ती है। क्या करोगे, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1024 अपॉन ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 1024 इज इक्वल टू -2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये तो हो जाए जी सर। ए बी की वैल्यू दे रखी है, बस ए प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें निकालना क्या है, सी का मान निकालना है। इसमें देखो आप, क्या ये ए प्लस बी प्लस सी है? एक्चुअल में अगर देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इतना दे रखा है, लेकिन ये क्या दे रखा है ये बताओ। इसमें अगर बाहर लेकर आओगे भी मिस्टेक्स माइनस सही है, सर ए माइनस बी माइनस सी का बन जाएगा। ए माइनस बी माइनस सी का Yes, sir. नहीं, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मैंने चेक कर लिया, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले Yes, sir. कितना आप समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं खुला है, Yes, sir. ये खुला किसका है, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। Minus C, yes, sir. अच्छा ये भी कैसे टैकल करोगे, ये भी तो होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कैसे टैकल। तो देखो केवल इस बीच को देखो, माइनस किसके में लगा हुआ है, केवल इन दोनों में लगा हुआ है, Yes, sir. इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी कि इसमें क्या है, सब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तभी तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया, Yes, sir. Yes, sir. आया ना। अगर बाय चांस की बात है ये प्लस है और ये माइनस हुआ तो किस में होता, B में. तो केवल बी में होता, सी वाला पॉजिटिव होता। Yes, sir. वो बात अलग है कि चलो एक में आगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना आया समझ में। Yes, sir. किसको नहीं आया फिर भी पूछ सकते। बेटा नहीं बैठना है ऐसे, जैसे कि हाँ भाई एक पुतला होता है ना मोम का, वैसे करके नहीं बैठना है। अगर टीचर समझा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई दिमाग में क्वेश्चन आए तो पूछ लेना चाहिए। जैसे कल किसने पूछा था, वो एब्सेंट है आज, है ना, यहाँ पे किसने पूछा था, लक्ष्य. वो भी एब्सेंट है, सही है। अब क्या करना है, हाँ तो हम लोग वहाँ पे इसी में, ठीक, अब फॉर्मूला ओपन कर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहाँ पे करेंगे, हाँ ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है। इसका फॉर्मूला है कि ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सर ए बी जो होगा वो प्लस में होगा और सी ए. ठीक है, Yes, sir. 1024। अब ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता ही है, क्या है 5c माइनस सी का होल स्क्वायर 1024, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस हमें। 5c माइनस सी 4c का होल स्क्वायर 1024, ठीक है। अब 4 चौक 16, c स्क्वायर 1024, c स्क्वायर 1024 अपॉन 6, ठीक।
कितने काटोगे? 4 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं? 2 6 16, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आपको थोड़ा बहुत पता होगा 5/2 किसका है? सर 8 आर क्यूब 8 का क्यूब। 8 इंटू 8 कर सकते हो, यस सर आया? जी अब c स्क्वायर है तो c की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। जी सर ठीक है, इजी वे में कर सकते हो ऐसे, अगर आप नहीं काटना चाहो, क्योंकि काटने में भी दिक्कत होती है कि हाँ गलत ना कट जाए। आया समझ? सर जी हाँ। सर वहाँ पे 5c माइनस सी दिए हैं सर, होल स्क्वायर है तो सर क्या उसी समय हम स्क्वायर को उस साइड में ले जा सकते हाँ, अंदर रूट में ले जाओ। हैं? उस साइड में ले जाएंगे सर, वो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ। 32 का किसका? 32 हाँ, 32 का है जी सर पक्का? ठीक है, अरे कुछ भी करो, बस आंसर आना चाहिए। उसी वहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है 4c है, यस ठीक है? यहाँ पे 32 का स्क्वायर है, ठीक है? 4 उधर जाएगा तो 8 ही बचेगा डायरेक्ट। आप यहाँ पे भी कुछ मत करो, आप सॉरी यहाँ पे कुछ मत करो, आपके दिमाग में आना चाहिए, टैकल होना चाहिए एक चीज। यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे ये किसका है? 32 का स्क्वायर है, ठीक है? जब वहां पे जाएगा तुरंत 4 उधर नीचे जाके तुरंत 8 हो जाएगा। ये चीज करने की जरूरत ही नहीं, और हमें दिखाना नहीं है, हमें स्टेप मार्किंग चाहिए ही नहीं, हमें केवल नॉर्मल चाहिए। एक आंसर है तो आंसर है। बड़े अच्छा, इसमें क्या था? इसमें आंसर क्या था? 83। सोच रहा था एंजॉय करने के लिए, नहीं करूँगा, इसी में मेहनत लग जाती है। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन कह रहा है, अब वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देखते हैं। जो मैंने कहा था कि हाँ 15 बार क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये इसमें केवल डिजिट चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन पूरा पूरा यही दिया जाता है। अब क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट लिख लेना उसमें, ठीक है? एसएससी के कोई भी एग्जाम दोगे, कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो मैं करवाने जा रहा हूँ। x plus y plus z equal to 19, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है 133, और x z है y स्क्वायर तो z तथा x के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एक बार फिर से चेक करते हैं। बड़े अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो बन है, ठीक है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, यानी कि 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होगा? 361
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 प्लस 2, इसको एक्स मान लो, ठीक। अब 361 माइनस 133 इधर लाओगे तो 2x बचेगा। 361 माइनस 133 कितना हुआ? 11 में से 3 गए, 208 28 वही तो मैं कह रहा हूं। ठीक है, 228 और 2x, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी? 114, यही आ रही है। अब x की वैल्यू 114 मत करो भाई, ये मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। देखो 361 तो ये था, ये क्या था? 133 प्लस 2। अब हमें पता है x और y, ठीक है। y है तो y स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? सॉरी, zx की जगह क्या लिखोगे? y स्क्वायर लिखोगे। xy प्लस yz प्लस y स्क्वायर लिख लो। जब वैल्यू पता है तो लिखने में क्या पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था? 228 आया था, ठीक है। 228 और 2 मल्टीप्लाई y कॉमन ले लें, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। हो जाएगा। अब हमें पता है 2 इंटू वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या थी? 19। 2 to 8 यानी कि y इज इक्वल टू 2 to 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 19, यानी कि 114 थे। अब 19 का पहाड़ा भी आना चाहिए। 19 114 हमें समझ में आ गया। किसने मुस्कुरा दिया, किसने नहीं मुस्कुरा दिया? अब पहाड़े भी सुनूंगा, ध्यान रखना। ये सही, मंडे को हो जाए 5 मिनट है, कर लीजिए सर। याद नहीं आएंगे घर से अच्छा बच्चों से। नहीं होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सुनो सुनो, अब y की वैल्यू हमें पता चल गई कि भाई 6 है। अब हमारा टारगेट क्या है? x और z की वैल्यू पता करना। अगर वो पता हो जाएगी तो हमारा अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा कि अंतर क्या है। कैसे करोगे? वो ये देखो, ध्यान रखना, y की वैल्यू पता है यानी कि x और z में देखो रिलेशन, ठीक। और हमें ये भी पता है x प्लस वाई प्लस जेड क्या है हमारा? 19 है या नहीं? ध्यान से सुनना, अगर ये चीज अगर ध्यान से नहीं सुनी तो दिमाग से ऊपर से चल जाएगी। अब y की वैल्यू हमें पता है 36 है, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 है प्लस z इज इक्वल टू 19 और x प्लस z इज इक्वल टू 13, ठीक है। ऐसी कौन सी डिजिट्स होंगी जो मल्टीप्लाई करने पे x और z को मल्टीप्लाई करने पे 36 आ गया है और प्लस करने पर 13 आ रहा है? यानी कि देखो 9 चौक होते हैं, 9 4 हो गए यानी कि 13, 13 में 1 हो गया 13 आया ना। ये तो होगा नहीं क्योंकि प्लस होके क्या आ गया? 14 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा। बाकी क्या हो रहा है? 7 6 7 6 13 हो गए, ठीक है। ऐसे करके बहुत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 36 आए, लेकिन जब प्लस करें तो क्या आए? 13 आए। तो यानी कि वैल्यू क्या होगी? 9 और 4 होगा, ठीक है। 9 लो, जेड को लो, 9 मतलब जेड पे 9 आ जाएगा या एक्स पे 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या बताना है? केवल डिफरेंस बताना है और कुछ नहीं, ठीक है। यानी एक्स की वैल्यू आ गई 9, जेड की वैल्यू आ गई 4, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? 5। यही आंसर आया समझ? फोटो खींचेंगे कोई बात नहीं। आया या नहीं आया? कुछ भी हल्का सा भी था, हल्का सा भी डाउट हो, बताओ। डाउट है या आया? अच्छा ठीक। अब ये तो था लॉन्ग मेथड,
अब आता है मेंटोस वाली जिंदगी, ठीक है। नोट डाउन करना है कर लो, वरना बाद में कर लेना, वीडियो शायद अपलोड हो जाएगी। इरेज कर देंगे। अब इसी के और में लिख देना वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन, लिख देना अपने हिसाब से जो भी आप जैसे नोट्स बना रहे हो। इसका सेकंड मेथड हाँ वही बता रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 हुआ, ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या है, दिमाग में सोचो वैल्यू कि कौन सी वैल्यू आएगी एक्स वाई और जेड की जो दोनों को मतलब तीनों को कंबाइन करके 19 बना देगी, ठीक। यानी कि 19 बना देगी, इसका मतलब ये 9 तो पहले ही आ रहे हैं, हो गया 10 में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, 10 में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज और, वैल्यू तो आ रही है, वैल्यू तो बतानी है, लेकिन जो वैल्यू आएंगी उसके स्क्वायर को प्लस करके 133 भी आना चाहिए। यस सर। आया ना, ये अभी टफ लग रहा होगा, लेकिन जब कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहोगे तो बहुत इजी वे है सॉल्व करने का, ठीक है। अब भाई 5 + 5 भी तो कर सकते हो, आया ना। 5 × 25 और 9 81, नहीं होगा। ठीक है। बस केवल यूनिट डिजिट देखो, 3 आना चाहिए, प्लस करके नहीं आ रहा होगा, 4 6 6 + 4 करके दो, 16 36 81। यस सर। 6 × 36 4 × 16 और 9 81, 6 6 12 और 1 13, 1 8 9 10 3 13। आगे यस सर। ठीक है। यानी कि वैल्यू रख लो 6, ठीक है। 9 6 और 4 ही बता। अब आपने रख ली वैल्यू 9 6 4, 9 से 4 की वैल्यू रख ली। अब स्क्वायर करके देख लो, वो भी आ रहा होगा, यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि अगर आपने सोच ही लिया है कि हाँ भाई ये आ गई है वैल्यू, तो इस पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको देख लो पहले, एक्स और जेड का क्या है डिफरेंस, 5 ही तो है ना, 9 में से 4 गए, वही है। शॉर्ट में टाइम लगा, बस केवल उसमें टाइम लगा कि हाँ भाई कैसे टैकल करेंगे एक्स वाई और जेड की वैल्यू, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें एक और करवाना, तब ज्यादा समझ में आएगा। देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, कृपया करके अगर कुछ चीज समझ में ना आए तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। सर अगर वो मतलब 2 इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई कर गई है तो उसका मतलब तीसरे वाले में ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, अगर सर उसमें नहीं होगा तो नहीं हो तो वैल्यू फिर वो दूसरी लेंगे। तो फिर दूसरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमने तो कर दिया, हमने तो 2 में ही आंसर ले आए थे। यस सर। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे प्रेशर होता है ना, एग्जाम का तो प्रेशर होता है, आता सब कुछ है, हर किसी को आता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम के प्रेशर में गुगी गुल हो जाती है सभी, ऐसा नहीं सबकी, ऐसा नहीं किसी किसी की होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 दूनी आदमी 5 जरूर करता है, ना चाहकर भी, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन करेगा जरूर। हमारे तो 200 क्वेश्चन हमारी क्लास हो गए जीडी में। और कभी कभी ऐसा होता है 2 दूनी 500 भी लिखते हैं। 500 एक बच्चे के साथ हुआ, सर मुझे पता नहीं क्या हुआ और 2 दूनी 500 नजर आ रहा था उस टाइम, वो चीज गलत होगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तो 1500 करना चाहिए था, अगर मानो तो ढंग से मानो, ये सीन था। एग्जाम में नहीं पैसा होता।
बस ये मत सोचना कभी भी कि हाँ भाई अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रेशर लेके जाएं। ये है कि हाँ मुझे अपना बेस्ट देना है, बस अपना 100% दे दो। कभी कभी होता है ना 100%, हम लोग केवल जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें हम 100% देंगे। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में ये होता है कि हाँ भाई मुझे इतने टाइम में करना है। और अगर घर में कोई रहता है या फिर कोई अगर रूम पे भी रहता है ना, एक मैसेज आ गया, 25 क्वेश्चन कर रहे थे, एक मैसेज आ गया बस किसी का भी, खत्म। चलो फिर कर ही लेना है, बात ही कर लेना है। ये चीजें नहीं करनी है। देखो पढ़ने का टाइम क्या है, अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे पढ़ो, आउटपुट कम से कम 1.5 घंटे का तो निकले ही निकले। अगर दो घंटे क्या 12 घंटे भी लोग पढ़ते हैं, 12 क्या 20 घंटे भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आउटपुट 1 घंटे का भी ना निकले, क्या फायदा है। नींद भी पूरी लो, खाओ पियो, मस्ती मजाक सब कुछ करो, लेकिन जब आपका टाइम है पढ़ने का, 4 घंटे पढ़ने का टाइम है तो 4 घंटे पढ़ो। उस टाइम में नॉनसेंस एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हाँ भाई आप हंसी, नॉनसेंस एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कुछ भी काम है, हाँ दोस्त का कॉल आ गया या बाहर आ गया, आजा चल रहा है, उस टाइम कहते हो चाहे दोस्ती टूट जाए अभी नहीं जाऊंगा या अभी नहीं जाऊंगी, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी है। ज्ञान की बात है, बहुत लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो भविष्य आपका है, सुधारना आपको है, कोई और नहीं सुधारेगा। खैर एक क्वेश्चन और करो, इसी में ही ऐड ऑन करते हैं। चलो ठीक है। अब जो वैल्यू है, 44 और वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन देते हैं 1441, बी 361, सी 1225 एंड डी 5 7। अब ध्यान रखना 144 है, 133 नहीं है। कहीं ये सोचो कि हाँ 133 है, उसी में कर दे रहे हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं? इसे वैल्यू फिटिंग से करें या दूसरे मेथड से? वैल्यू पुटिंग से करना, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ एक चीज रुको, क्वेश्चन सही नहीं है। देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 19 और x वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 216। x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है 11114, ठीक है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। हाँ ये निकालो, अब तो निकाल दो। ले सकते हैं। छः नेम 54 और 4 4 16 5 और 20 और 1 21 आ गया। यस सर। आगे कर लो या होमवर्क में तो मैं और क्वेश्चन नहीं करता।
स्टार्ट करें? हाँ सर करिए। ठीक है। अब वैल्यू पुटिंग में और क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे पहले क्वेश्चन देखो। a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ऑप्शन भी ले लो, 24, 27, C 30 and D 21। डी। देखो पेन और कॉपी की जरूरत ही नहीं है, यस सर। ठीक है? 7 + 3 10। हाँ 7 + 3 क्या हो रहा है? 10 हो रहा है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? अगर आप वैसे मेथड में जाओगे, फॉर्मूला ओपन करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, यस सर। ठीक है? माना कि उससे भी निकल जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम है, ठीक है? और उसके बाद क्या है? 7 7 49 और 3 3 9 58 आ रहा है। यस सर। ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 21। 7 21 उसी में ही आ जाती है पहली बात। साथ में किस क्वेश्चन में क्या है एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, बताओ जल्दी, एक बार फिर से समझाना। देखो a प्लस बी है इज इक्वल टू 10, ठीक है? अब ऐसी कोई डिजिट बताओ, जैसे 5 5 भी रख सकते हो, लेकिन 5 5 रख तो दोगे, आपका मन है रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना। 55 25 प्लस 25 ये 50 होना है? बिल्कुल नहीं, 58 है। अब 6 4 3 और 7 भी रख सकते हो, ये भी हुआ। 6 4 भी रख सकते हो, ये भी हुआ, ठीक है? आपको टैकल करने जैसे 6 4 है, ठीक है? 6 6 36 और 4 4 16, 6 दूनी 12 और 12 ये भी नहीं है। अब ये 7 और 3 है, 7 7 49 और 3 3 9, कितना आ रहा है? 58 ये लाई कर रहा है इसमें। जब लाई कर रहा है इसका मतलब क्या है? a और b की वैल्यू पता है हमें, a b मल्टीप्लाई यानी कि 21 सिंपल, ठीक? देखो ये सीपीयू वाला क्वेश्चन है, सीपीयू में आया हुआ है 2023 में या 22 में, चेक कर लेना। ये कौन से शिफ्ट में आया है, पहली या दूसरी शिफ्ट में, वो भी चेक कर लेना। अगर वैसे चेक करोगे क्या ही फायदा होगा, चेक कर, क्वेश्चन तो मिल ही रहा है, क्यों? 48 और x greater than by एक घंटा तो 2x minus y का मान ज्ञात। ऑप्शन दे दूं मैं? 6 8 4 8 6 48 सेम है क्वेश्चन, ध्यान रखना एक चीज और है, ये जरूर है 8 है। देखो क्या करना है इसमें, पहली बात तो x और y जो है वो क्या आ जाएगा 48/2 यानी कि 24, x और y 24 है, ठीक है? अब x और y जब 24 है तो ऐसी क्या चीज, जैसे x प्लस y यानी कि अगर जोड़ रहे हैं x और y की वैल्यू जोड़ रहे हैं तो 10 भी आ रहा है, ठीक है? और ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 है, यानी 4 से 24 यानी 6 चौक 24, 6 और 4। अब आप ये कहोगे 4 और 6 भी तो होता है सर जी, कह सकते हो ना, लेकिन क्वेश्चन कहने नहीं दे रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है x बड़ा है, जब x बड़ा है तो हम x को 6 लेंगे और y को 4 लेंगे, आया ना? अब वैल्यू पुट कर दो, 2 × 6 माइनस 4, 6 दूनी 12 - 4 8। कौन सा ऑप्शन है? बी। कोई डाउट?
आया समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक? चेक करो। लिखे इधर में तुम लोग भी नहीं लिखे? सर आंसर ही बता रहे तो लिखे क्या किसका आंसर? अच्छा उसका तो 8 था, 8 आंसर था उसका। इसका सर उसका तो अच्छा इसका क्वेश्चन 8 था। हाँ सर 8 हो बस बेटा, 8 से ज्यादा हो गए। अभी निकाल लिए क्या क्या 7 करेंगे 4 से ए प्लस ए माइनस बी 9 3 3 9 चलो ठीक है 9 9 बताओ ऑप्शन दे दूं? लो 6 3 9 8 4 है यार 4401 है। जी हाँ 4401। अब कभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 ये वाला भी होता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है, ऐड ऑन करना है बस और कुछ नहीं। ए बी ऐड करोगे, ठीक है, वो 2ab में ए बी जुड़ जाएगा यानी 3ab आ जाएगा और जो पहले वाली टर्म होगी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक, a माइनस बी आपको दे रखा है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये भी क्या है 9 का स्क्वायर प्लस 3 ए बी तो पता नहीं, इसकी वैल्यू भी दे रखी है 4401। ठीक है, मल्टीप्लाई ए बी यानी 4401 अपॉन 9 9 ए 81 प्लस 3 ए बी। ठीक है, अब क्या करोगे? सर 9 से डिवाइड करेंगे 489 4401 9 से डिवाइड कर दो क्या आएगा? 489 9 चौक 33 यस सर 8 9 8 72 और 9 9 81 489 आया। 489 माइनस 81 इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, यानी कि 81 माइनस करोगे 89 से 81 माइनस करोगे क्या आएगा? 408 3ab और ab इज इक्वल टू 408 बाय 3। 3 का 3 3 9 और 3 18 136 यानी ab की वैल्यू क्या है 136। कौन सा नंबर सेकंड? ठीक है, देखो अगर स्पीड में जा रहे हैं तो बता देना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और जितना मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर वाले भी मिलेंगे। ठीक है, और जो ऑनलाइन में दूंगा आप लोग प्रोवाइड करवाऊंगा वो मेरे भी क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होंगे, मतलब मिक्स। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़े।
एक क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई में थोड़ा एंटर होते हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 प्लस बी बाई 2, बेटा मारना नहीं है, a माइनस 3b अपॉन 3 प्लस ab करो। अरे हाँ, इसमें ऑप्शन बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको समझाऊंगा ये एक्चुअल में है क्या। a प्लस 3b ऐसे जैसे भी क्वेश्चन देखेंगे ना, कभी कभी भी उसमें अलग ट्रिक बनती है। 7a प्लस 3b हेलो एक मिनट रुको, यहाँ हेलो, यहाँ एक मिनट आ रहा है। कोई बात नहीं। अब इसको सरल करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? अब देखो दो टर्म दे रखे हैं, यानी कि ए और बी दे रखे हैं। ए को यानी कि बी को 0 पुट कर दो। अगर 0 पुट कर रहे हो तो क्या आएगा? इसमें देखो 0 अगर पुट करोगे, अगर 0 गायब हो गया यानी कि 5a 5a/6 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 7a/6। और यहाँ क्या बचा? और यहाँ पे क्या बचा? a/6 a/6। लेकिन दो टर्म आ रही है सेम, तो ये लाई नहीं करेगा। तो कंफ्यूजन है ना, फिर तो तुम क्या मारोगे? हाँ भाई जय श्री राम खत्म कहानी है। कलावा देख के लोग करते हैं। अब ए को 1 लिख दो, बी को भी 1 मान दो, सेम मान के देखो। अभी मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा होगा, जब खुद करने बैठोगे ना तो चुटकी में होंगे आंसर, मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, आंसर आएगा चुटकी में क्वेश्चन होगा, ठीक है। a1 देख लो, 1 है ये और 3 है, 4 3 सॉरी 4 हो गया, 5 और 20/6 क्या आया? 10/3, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 7 और 3 10, 10/6 यानी कि 5/3। 7 और 7 चौक 28, ये तो बना, यानी 14/3। और यहाँ पे क्या है? 3 और 1 4, 4/6 यानी कि 2/3। बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। यही टाइम है इसको सॉल्व करने में। इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो सेम आएगा वही आंसर। कैसे? 1 और 1 यानी कि 3 और 1 4, 4/2 माइनस 1 और -3 -2/3, ये तो है, और प्लस यानी 4/2 प्लस 2/3 प्लस 1/1। सही कर रहा है? ठीक है, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, या अगर किसी को एलसीएम नहीं भी आ रहा है तो क्या करेगा? यानी कि जो हर में वैल्यू है उसको सबको इक्वल बना लो, यानी इसको इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, यानी कि इसको 6 बना लो, इसको भी 6 बना लो और इसको भी 6 बना लो। जिस हिसाब से नीचे मल्टीप्लाई होगी उस हिसाब से ऊपर होगी, उसी वैल्यू में, ठीक है। 4 3 12 और 4 प्लस 6/6, ठीक है। 12 और 22/6 यानी 11/3। कुछ गड़बड़ करी? बताओ बताओ।
ए माइनस बी, ठीक है। ओहो, वही मैंने क्या है, ये 2b है। 2b का मतलब क्या हुआ, फिर 2 ही हुआ ना ये, फिर 2 हुआ, यानी कि 6 इंटू 6 क्या हुआ, 6 दूनी 12, 24 और 4 28, यानी कि 28/6 क्या आया, 14/3 किसका है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन देखने में गलती मत करना जैसे मैंने की है, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन और करवाऊं इससे, 2-3 क्वेश्चन और देख रहे थे तो थोड़ा बहुत और समझे। और ये शायद मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, यही वाला सीजीएल मेंस में। ये भी सिंप्लीफाई है, 1/8 1/b minus 1 minus 1/b plus 1 minus 2/b square plus 1, और minus 4/b4 plus, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखो, 1/b8 minus 1 b8/b8 plus 1 c 8/b8 minus 1 and d 1/b8 plus 1, ठीक है। करो, सर बी की हम ऐसी वैल्यू ले सकते हैं सर, मतलब ऑप्शन में नीचे 0 बन जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा 0 करके देखो, सर, फिर 1/0 इन्फिनिटी होगा। 1/0 कहाँ है, सर अगर हम 1 लेते हैं तो ए वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में, फिर भी कहाँ आ रहा है 0, -1 आएगा। सर नहीं, अगर बी की वैल्यू 1 लेंगे बी की वैल्यू 1 लेंगे, हाँ तो नहीं ले सकते ना, फिर आया ना, 0 बी की वैल्यू 0 लेके देख लो, सेम आ जा रहा है तो ए और अच्छा, ए और सेम आएंगे, यस सर। देखते हैं 0 लेके देखते हैं, ऑप्शन में देख लो पहले, अगर 0 लेके देखते हैं तो -1 आएगा, ये क्या आएगा, +8 आएगा, आया ना, और ये फिर ये क्या आएगा, सही आ रहा है, -8, और ये क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, +1 आएगा, डिफरेंट है बोले, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है तो उस हिसाब से इसको चेक करना पड़ेगा, ऊपर ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी अगर इसमें लाई करती है तब तो ठीक है। देखो अगर ये 0 पुट करोगे तो 1/8 ब्रैकेट में लिखोगे -1 आ जाएगा, ये -1 -2 +4, ये तो है 2 3 4 1/8 -4 प्लस -4 सॉरी -4 प्लस 4 +4 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। क्वेश्चन में नहीं होती, क्वेश्चन गड़बड़ हुआ, नहीं नहीं यही होगा, सही है, -1 -2 सर माइनस का 4 है लास्ट में, हाँ -4 है ना, तभी तो -4 तो -8 आएगा ना, देखिए -1 आ रहा है, यानी कि 1/8 इंटू -8 यानी कि -1 कौन सा रहेगा, ए धूप बहुत बढ़ रही है। एक क्वेश्चन और,
देखो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ए है 4, बी है 6, सी है 7 और डी क्या है 2। ठीक है, ट्राई करते हैं। सर 2 आ रहा है डी। डी ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि 4 आ जाए? 4 2 सर। सर फॉर्मूले से अब वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें क्या अलग टिक लगा सकते हो। सर देखो ध्यान रखना, 2 को 0 नहीं 1। ये अगर x y z या फिर a b c कुछ भी है, अगर 3 फॉर्म में है, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर में, यानी कि 2 एक तरीके से वेरिएबल ही होते हैं। हाँ, अगर दो ये हैं, उसके बाद ठीक है, तो एक को 0 पुट करके देखो। ठीक है, कैसे 0 पुट करोगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे वैल्यू फिर क्या निकालेंगे? एक्स वाई प्लस जेड तो हटा देंगे ना, फिर एक्स वाई बचेगा, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तब कैसे निकालेंगे? देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, 4 चौक 16, एक्स प्लस वाई 12 प्लस 2 एक्स वाई, ठीक है, 16 और माइनस 12 2 एक्स वाई, ठीक है, और फिर 4 आया, यहाँ 2 एक्स वाई आया, एक्स वाई की वैल्यू 2। इसमें कौन सा? सर वही है, वो हमने उस वाले फॉर्मूले से हाँ, उसको ऊपर ऊपर करना है। हाँ, कर सकते हो ऐसे। ठीक है, देखो इतना ध्यान रखना, 3 वेरिएबल जब का आए, जब भी आए 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन आए, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को आप 0 पुट कर लो, किसी भी एक वेरिएबल को। ठीक है, आगे क्वेश्चन होंगे उनमें भी करना। सीरियस करोगे? सिंप्लीफिकेशन करो या फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर 4 एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, ऑप्शन क्या है? माइनस एक्स 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, बी माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, सी माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और डी माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
इसमें भी वैल्यू रख, जैसे मैंने करवाया। टाइप का नेम ही है ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन। 0 1 तो नहीं रख पाएगा, तो 0 तो बिल्कुल नहीं रख पाओगे, 1 भी नहीं रख, 1 रख के देखो। तो फिर फर्स्ट वाला टर्म फिर नीचे 0 बन जा रहा है। फिर क्या रखोगे? 2 रखेगा। 2 रख के देखो। देखो अगर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहीं पे देखो 0 पॉसिबल नहीं होगा। x इक्वल टू 1 देखिए, अगर 1 देखोगे तो 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1 फिर ये 0 हो जाएगा। आया ये भी लाइन करेगा। x इक्वल टू 2 देख लो, 1 प्लस 2 2 जा 4 और 1 माइनस 2। पहली बात तो ऑप्शंस में देखो, ठीक है। x इक्वल टू 2 यानी कि -2 अपॉन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4 यानी 4 दूनी 8 हो गया। आया ना, यानी कि -2/9 हो गया। अब इसमें देखो -2 अपॉन 1 प्लस 2 यानी -2/3, ठीक है। -2/1 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि -2/9। अब तो गड़बड़ी हो गई। यस सर, क्यों? दो ऑप्शन से क्योंकि सेम आ रहा है ऑप्शन, लेकिन हमें लाना क्या था? हमें सेम ही नहीं लाना था। सेम। अगर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं तभी पॉसिबल है कि हाँ भाई यहां आप पढ़ो, ठीक है। अब क्या होगा? अब x इक्वल टू क्या रखोगे? x इक्वल टू 3 रखोगे। रख के देखो -3 प्लस 3 दिया 9 9 दूनी 18 यानी 3/19, ठीक है। -3 और 3 और 1 4, -3 3 और 1 4 4 16। अभी क्या है? -3 3 दिया 9 1 10। अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि हाँ भाई वो सब सॉल्व हो सकता है। अभी तो आपने कर लिया ऑप्शंस में, अब क्या करोगे? इसमें करने की कोशिश करो। 1 प्लस 3 दिया 9 बटे 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 दिया 9 9 81 बाय 3 माइनस 1 2। मल्टीप्लाई 3 गुना 1 माइनस 3 क्या होगा? -2 बाय 3 और 1 4 9 और 1 10 -2, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होगा? माइनस का 80/2 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6/4 2 3 6 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 पंजे 10 यानी कि 5 माइनस का 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या हुआ? 3 दूनी सर 40 आएगा सर, 80 40 आएगा 2 से 4 दूनी 8, ठीक है। 2 3 6 यहाँ पे करा था ना। यस सर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो हो ही गया, ठीक है। और लेकिन ये साइन माइनस का किसका लिया है यहाँ पे ध्यान रखना। 5 एक 5 और 12 पंजे 60 होते हैं, ठीक है। इसमें हुआ कुछ? इसमें आया? नहीं आया। सर सर अगर हम डिवाइड पहले करते हैं फिर मल्टीप्लाई बाद में करते हैं फिर तो आ रहा है सर। कैसे? सर पहले हम डिवाइड कर लें। ठीक है। तो मस्त है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, ये तो पढ़ा होगा आपने। यस सर, उसी के अकॉर्डिंग करो, उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। उसी के ही अकॉर्डिंग करना है, यस सर। ठीक है। यानी कि 9 1 10 माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 बटे -80 मल्टीप्लाई -6 बटे 4, ठीक है। अब क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल हो गया, यस सर। ठीक है। 2 दूनी 4
2 3 6 माइनस माइनस कट जाएगा। एक माइनस बचेगा। अब क्या बचेगा? 8 दूनी 16 सर माइनस -1 बाय 8 दूनी 16। सर -3 भी है। 3 किधर है? अच्छा ये 3, ठीक है। ये सर सी वाला आ रहा है सी वाला माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और किसी चीज में प्रॉब्लम परेशानी बताओ। हाँ तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, पूछ सकते हो। नहीं सर, घर पे करेंगे जाके। घर पे क्या होता है? अभी डाउट है अभी पूछो, घर पे हम दोहराएंगे। बोलो। नहीं सर, गाय समझ उतार लेते हैं। बॉड मास तो पढ़ाई होगा सब। यस सर। भाग बोर्ड बी फॉर ब्रैकेट ओ फॉर आप लोग बताओ हैं? ओ फॉर सर ऑफ होगा या Off. ऑफ करेंगे? ठीक है। यस डी फॉर हाँ, एम फॉर हाँ, ए फॉर हाँ, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़े। कितने क्वेश्चन हो गए ये बताओ पहले। कितने क्वेश्चन हो गए? 16 क्वेश्चन हो सर टाइम इधर हो गया। पर टाइम हो गया। गए। हमें बहुत जल्दी है। हाँ वही तो बहुत जल्दी होता है, टाइम तो हो गया लेकिन जाने की जल्दी नहीं है। हाँ ये है कि हाँ भी बनेगा आप बाहर हो गए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो बता देना। और आपने बेटा साइन नहीं करा था हमने